दुष्यंत तो कहे मेरा दादा है को नहीं, दादा का मेरा पोता को नहीं। मैं बोली मैं कांग्रेस तो 10 साल राज करके, वीरेंद्र सिंह उसमें मंत्री भी थे, मैंने ये बता दो 10 साल में उचाना का कुछ करे आपको, मैंने बता दो एक हमारा स्कूल अपग्रेड नहीं हो गया उन्होंने, तो जिस पार्टी को छोटे दिया उसमें दोबारा क्यों जाना। तो इसलिए इस बात का आप भूल जाओ कि हम किसी और पार्टी में जाओगे, ना किसी पार्टी में इतना दम रह कि भाई आप इस पार्टी में छोड़ के किसी और में चले जाओ। और उचाना के और मैं कहूँ नरवाना से भी आए हुए मेरे सारे जो साहब के सच्चे साथी, आज का जो प्रोग्राम है उसका मूल विषय ये है कि 30 जून को हमारे सांसद ब्रजेंद्र सिंह बरवाला में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं और उसमें 9 के 9 हल्कों के लोग इकट्ठे होंगे। आपको पता है कि हमारी लोकसभा की 10 सीट हैं और 10 की 10 सीट आज की तारीख में बीजेपी के पास है। और ये भी आपने देखा होगा, अगर हम तुलना भी करें बीजेपी की और बाकी पार्टियों से, परसों पटना में मीटिंग हुई है, वहां पे बहुत से जो बीजेपी के खिलाफ है उनकी एक मीटिंग हुई, उसमें बंगाल की ममता बनर्जी भी थी, दिल्ली के केजरीवाल भी थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे और इधर से जितने भी विपक्षी दल हैं वो सब थे, इसमें राहुल गांधी भी थे। लेकिन जब बात आई प्रधानमंत्री बनने की तो वहां 5 आदमी खड़े हो गए। नीतीश कुमार के आदमी कह रहे थे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहिए, केजरीवाल के आदमी बोले केजरीवाल बनना चाहिए, राहुल गांधी के कांग्रेस के लोग पहले राहुल गांधी बनना चाहिए, ममता बनर्जी के आदमी ने नारा लगा दिया कि ममता बनर्जी सबसे सीनियर वो बननी चाहिए। तो इस तरह के जो संगठन होते हैं ये पहले भी आए थे, आपने पता होगा जब 2014 से 19 के बाद चुनाव आया तो फिर ये नारा उठा था कि किसी तरह से मोदी जी को हटाया जाना चाहिए। लेकिन आज भी वही संगठन दोबारा से खड़े हैं। लेकिन हमारी जो कोशिश है, फिर आपने ये देखा होगा कि सारे वो जब 5-5, 6-6 प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे तो फैसला कौन करेगा। और जहां तक मोदी जी की बात है, ब्रजेंद्र सिंह उनके लोकसभा में सदस्य हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी उन्हीं 9 सालों में 4.5 साल से केंद्रीय मंत्री भी रहे, आपको सबने पता है। शुरू में उनके पास रूरल डेवलपमेंट था जिसके तहत रूरल मिशन में यहाँ पे कम से कम 400-500 करोड़ रुपए के काम जो कि हमने 15-16 काम छापते थे उसमें पैसा पे आना शुरू हो गया था। इसी तरह से ब्रजेंद्र सिंह यहाँ से जीत के गए, एमपी बने, एक पढ़े लिखे इंसान है, अपनी 21 साल की नौकरी छोड़ के, आईएएस की नौकरी को छोटी नौकरी नहीं होती, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह का आदेश था कि अब नौकरी छोड़ो और राजनीति में आओ। तो ये संस्कार की बात होती है, वरना आजकल तो बाप बेटे ने जवाब दे, बेटा बाप ने जवाब दे रहे हैं। अब दुष्यंत को उसके दादा ने देख लो, दुष्यंत तो कहे मेरा दादा है को नहीं, दादा का मेरा पोता को नहीं। तो ये जो आजकल का जो समाज है, ये इसमें तो बच्चों में बड़े बुजुर्ग की जो इज्जत वाली बात है वो बहुत कम हो रही है। लेकिन हमारे संस्कार ऐसे है कि ब्रजेंद्र सिंह को सिर्फ जो हमने एक बार कहा था कि नौकरी बहुत बोली, मैं भी 75 तक लिया और अब तो राजनीति में आ गया, उसने तुरंत इस्तीफा दिया और हमारे बीच में वो आ गए। और आज तो उनका जो 4 साल का जो कार्यकाल है, अब ये तो आप साल भर लगा लो, 2024 में चुनाव तो है ही है। और हमारे को ये लगता है कि अगले आने वाले प्रधानमंत्री भी मोदी जी ही बनेंगे और कोई नहीं बन सकता। तो हमारी ये कोशिश है कि ब्रजेंद्र सिंह को हम इतनी ताकत दें अपने उचाना की तरफ से कि जब बरवाला में जब मीटिंग हो रही है तो वहां पर ये पता लगे कि भी सबसे ज्यादा लोग उचाना से गए, क्योंकि उचाना हमारा अपना है। आपने भी देखा होगा ब्रजेंद्र बार-बार एक बात कहते हैं कि हम तो उचाना तो हमारा है, आप ये कैसे कहते हो कि ये पुराने का गढ़ है, उनका गढ़ तो सिरसा है। लेकिन यहाँ के वो हमारे वालों ने उसको एमएलए बना दिया, डिप्टी सीएम भी बना दिया, लेकिन हम तो नहीं मानते इस चीज को, हम तो हमारी जमीन पे खड़े, जमीन पे ही खड़े रहेंगे। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, जो 30 तारीख का जो प्रोग्राम है जिसमें 9 के 9 हल्कों के लोग आएंगे, कल ब्रजेंद्र सिंह यहीं पे थे तो जो साहब ये बैठ के बात करने लग रहे थे कि कहाँ से कितने आदमी आएंगे, तो ब्रजेंद्र को कहने लगे कि आपको उचाना से कितने आदमी आएंगे। तो मैं बोली मैं तो बता कितने चाहिए, बोला आप बताओ, आप वहां से एमएलए नहीं हो, आप बताओ। तो मैं पहले बोली 2000, बोला बस 2 ही लाओगे, तो मैं और बता दे, तो मैं अभी 5000, बोला हाँ ये तो आपने ठीक बात कही। तो ये जो हमारा जो अपना मोड़ है ब्रजेंद्र सिंह,
उसको कामयाब करने के लिए आप लोग ही उसका साथ दे सकते हो। बाकियों पे तो हम विश्वास इतना नहीं कर सकते जितना अपने हाथ में डाल के अपने अपने होते हैं, सुख में भी है दुख में भी है तब भी अपने हैं। और बृजेंद्र सिंह को आगे बढ़ाने के लिए हम अगर बृजेंद्र सिंह का हाथ पकड़ेंगे तो और लोगों को भी नहीं होगा कि भाई हाँ यही लड़का सबसे अच्छा है। अब मैं हासी में थी, वहां मैंने पूछा, मैं कहा एक जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, इसमें कहीं रणजीत सिंह का भी नाम सुनने में आवा है, कैप्टन गुरमंजू का भी नाम सुनने में आवा है, दुष्यंत का भी नाम सुनने में आवा है, और पता नहीं कितनों के नाम सुनने में आवा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बोला देखो जी बात ये है, आप बेशक उसकी माता जी हो, लेकिन यहाँ से अगर कोई चुनाव जीत सकता है या यहाँ से कोई बन सकता है तो सिवाय बृजेंद्र सिंह के कोई कैंडिडेट इनके पास नहीं है। तो इसी के जन को कामयाब करने के लिए 30 जून को कपास अनाज मंडी में प्रोग्राम है। समय और वो सब आप बसों की सुविधा हमारे को सरकार देगी, करके पार्टी करके देगी। और बस यही बात हो रही थी कि भाई क्योंकि हमारे को दिक्कत होती है बसों की, आपने भी देखा होगा इलेक्शन के टाइम में, मतलब जो बस हमने 1000 मिला 2,000 मांगने लग जाए, ट्रैक्टर वाले भी अपना भाव बढ़ा दे, टैक्स वाले भाव बढ़ा दे, तो पार्टी तो देगी हमारे को बसें। तो जिस गांव में जितनी भी बस चाहिए, जितने भी प्रभारी हैं आपके गांव के, वो ये तय करे कि मैं अपने गांव में इतनी बस लाऊंगा और मेरे को आप इतनी बस दे दो। फिर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बस टाइम पर पहुंचे, उसके नंबर उनके पास होना चाहिए, ड्राइवर का नाम होना चाहिए। नहीं तो कई बार फोन आया है जी बसें नहीं आई, बसें नहीं आई, तो इस तरह से लोग खड़े भी रह जाओ हैं। तो अगर हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे तो मुझे कोई इसमें शक नहीं लगता कि सिवाय बृजेंद्र सिंह के किसी और के लिए वो सोचे भी गए। और कुछ मैंने यूं भी पता लगा कि शायद अगले महीने विस्तार भी है लोकसभा में, ये अपना नंबर भी बढ़ जाएगा। उम्मीद करो हो ना भी अपना बृजेंद्र सिंह मंत्री बन जाए। तो ये भी हम सोचे भी अगर कोई लेना होगा तो क्या कि पहले भी नाम चलाते हैं इनका कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, और हरियाणा से अगर कोई लेना है तो कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता। लेकिन अब दोबारा से फिर चर्चा चली है कि सेंटर में दोबारा से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कुछ बदले जाएंगे, कुछ हटाएंगे, कुछ नए बनेंगे। तो अभी तो खैर ये तो बात गर्व में है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमारा तो टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि 30 जून को जो रैली है लोकसभा की है ये, जिसमें मोदी जी के 9 साल के जो ये महासंपर्क अभियान है एक तरह से, और आपने देखा वो विप्लव देव जी भी इसी स्टेज पे आए थे और काफी उन्होंने अच्छी बात करी थी अपने लिए, और उसके बाद बहुत चर्चा का विषय बना ये। तो ये जो चीजें हैं, अब चुनाव का भी लेके चलो कि किसी दिन हम चुनाव मोड में तो आ लिए। आपने भी देखा होगा लोग भी घूमने लगे, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का। अब कांग्रेस में ले लो, अब कई लोग बात करेंगे जी कांग्रेस का कुछ मामला ठीक होता हुआ है। मैं बोली मैं कांग्रेस तो 10 साल राज करके, वीरेंद्र सिंह उसमें मंत्री भी थे, मैंने ये बता दो 10 साल में उचाने का कुछ करे आपको, मैंने बता दो। एक हमारा स्कूल अपग्रेड नहीं हो गया उन्होंने, एक ईंट हमारे स्कूल में रिपेयर की नहीं लगन उन्होंने, अस्पताल को ये जो अपना उचाने का हॉस्पिटल है इसकी नींव भी हमने रखी और 12.5 करोड़ रुपए मेरे टाइम में मंजूर हुए और ये अस्पताल हमारा बनकर तैयार हुआ। सीएचसी हमने बनवाई, पीएचसी हमने बनवाई, सड़कें हमने बनवाई। और जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, एक भी अनाउंसमेंट उन्होंने पूरी नहीं करी, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई यहाँ से अगर मैं काम कर दूंगा तो वीरेंद्र का नाम बना हो जाएगा। तो इस तरह तो वो दोबारा से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं तो आप लोगों को चेताना चाहती हूँ कि कल को अगर उसका नंबर पड़े भी गया, मारो जाने का फिर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस आदमी ने पहले कुछ नहीं होता आके क्यों नहीं देगा वो। और जो कई कहते हैं कांग्रेस में आ जाओ, वो कांग्रेस में जिनकी वजह से कांग्रेस छोड़ी थी आज वो कांग्रेस में वैसे वैसे खड़े हैं। तो यानी एक बार आप जिस चीजें छोड़ दे है, फिर एक रामचंद्र ने सीता क्यों त्याग की, एक ने निवल के इतने जाकर रावण करे काई है, तो जिस पार्टी को छोटे दिया उसमें दोबारा क्यों जाना। तो इसलिए इस बात का आप भूल जाओ कि हम किसी और पार्टी में जाओगे, ना किसी पार्टी में इतना दम रह जाए कि भाई आप इस पार्टी में छोड़ के किसी और में चले जाओ। और ये जो पार्टी बदलने का जो सिलसिला है ना, ये कोई हल्कापन नजर आता है इन चीजों से। अब मेरा ही ले लो, अब 2014 में आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों ने बना दी, मैंने जी जान लगा कि यहाँ पे काम करे। 2019 का चुनाव हार गई, और मैंने उस टाइम भी बहुत किया था, मैं सरकार बीजेपी की बनेगी तो मत इस धोखे में रहो कि भैया किसी और सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन हम खाली रह गए। अब बृजेंद्र सिंह तो यही बात कह रहे थे ना कि राज भी अपना, सरकार भी अपनी, और मौज को ले रहा है। वो अभी तुम समझ गए कि मौज को ले रहा है। और उसके बाद उसका छोटा भाई कह के मौज तो कुछ नहीं हो रही, मतलब बाबा टाइम में बड़ी मौज थी। अब कल उसके अजय चौटाला जी का बयान आपने सुना होगा कि 40 सीट लिया तो सारे काम पूरे कर देंगे।
ईब के कर दिया उसने, अराब के कर देगा। तो ये जो इस तरह के बुलावे देवा है ना, ये धोखे मारने वाली बात कर रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, इन चीजों का बचो। ये सब झूठे लोग हैं, तरह तरह के वायदे करेंगे। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह आपने देखा होगा, 50 साल का उनका राजनीतिक जो जीवन रहा है, जो बात होने की उसकी हाँ बनी है, जो होने की नहीं होती उसकी न्यू लटकाए तो नहीं। अभी चक्कर पर चक्कर कटा दिए, चक्कर पर चक्कर कटा दिए, आखिर में कह दे बात तो बढ़ता नहीं। जो और इसीलिए आप लोग वीरेंद्र सिंह से प्यार है, क्योंकि हमेशा सच्चाई की राजनीति करी, आप लोग के साथ रहे। बतेरे लोग जो की पार्टी को हल्का बदल लो तो बोले भाई जीवन भी आ जाएगा, मरू भी आ जाएगा, और उचाना छोड़ के मैं नहीं जाऊँ तो उचाना मत छोड़ दो। अरे यह बात हुई भी है, चौधरी साहब ने उचाना छोटा, लेकिन उचाने वाले ने चौधरी साहब छोड़ दिया। और एक बार मैं भी सेना हूँ, ये कहने तो भागो कह रहा था कि ये आप बात मत करो, लेकिन जो मन का दुख है ना वो आवा है कि भाई मतलब दुख तक इसलिए आवा है कि हमारे अपने में हरा दिया। इसी तरह चौधरी साहब क्या करें, अगर वो अपना चुका ले 1621 वोट लेके पहले बढ़ गया, ये कर दिया उसने उन 5 सालों में, कुछ नहीं करा उसने। आज दुष्यंत उसके हमारे आपके बीच में उसने क्या कर दिया वो भी आपके सामने है। तो ये जो चीजें है ना, ये हमें समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। और इसके लिए किसी और के बुलावे बताओ, तारे मन में कोई शक हो तो आप हमारे पास आओ, हम बात करेंगे। अब कई एक जगह के लग जी न्यू सोचते थे नया आदमी आएगा फिर हम क्या कर देगा, मतलब जब आदमी पौधा लगा हुआ है ना, उसको बड़ा होने में भी समय लगता है। हम तो पेड़ है, पेड़ हम तो छाया देने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, कमेरे वर्ग के साथ रहने वाले लोग हैं, और इसलिए ज्यादा परखने की जरूरत नहीं है कि भाई अब उसको देखो अब उसको देखो। एक टारगेट रखो कि ब्रजेंद्र सिंह आज हमारे आगे खड़े हैं, उनको हम आगे रखें और उनके साथ हम भी तरक्की करेंगे, और हम भी, आपने भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी। तो इसलिए 30 तारीख का जो प्रोग्राम है उसके लिए हम ड्यूटी पे लगाएंगे, गांव गांव में जैसे बात करेंगे, पर भाइयों की ड्यूटी लगाएंगे कि भी किस गांव में कितनी बस चाहिए, बड़े गांव में कितनी चाहिए, छोटे गांव में कितनी चाहिए। और कपास मंडी है ये जहाँ पे प्रोग्राम होगा, और समय